कल जी आंटी जी के यहाँ बुआ जी और फूफा जी दोनों बुआ आ रही हैं। बुआ जी राम राम। राम राम भैया। और बस बढ़िया। बढ़िया। हाँ बस सिर्फ आ गया हूँ। दोस्त खोलने नहीं देगा वो। ये वाला खोलेगा बुआ जी। बस चलो 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 चलो। ए, होगी। आजा 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 आ जाओ। हाँ पागल है वो पागल। अब वो तो जो मान लो कोई आ जाए बस सही पकड़। ये डब्बा भाई गिरा मत दियो। अब मत परेशान कर। होगी। तो मैं बच के रही हूँ। आजा 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 चले आने के बस बेड पे हो। आजा आजा नीचे आ जाओगी आजा। बस 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 बड़े बुआ जी बड़े दिनों बाद मिली है तो प्यार कर लो। बस बस अभी दारू हाँ बस बस दे कैसे दे समय दे इतनी ऐशो प्यार अरे मेरे को क्या कहानियाँ चल रही हैं। आप सबने देखा बुआ आई है, सपना की बुआ, बुआ सास। आज तक कोई नहीं आते थे, जैसे ही सपना ने बोला कि बुआ लोग आती नहीं हैं वैसे ही लोग कैप्चर करने लगे। बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर है, ये हैं, गुस्सा। लेकिन देखने से तो नहीं लगते हैं कि बड़े लोग हैं। बड़े लोग का तो रुतबा ही अलग होता है, थोड़े मेंटेन में रहते हैं, तो ये तो लगते हैं कि अजब। और लोग कैसे मतलब पोस्टर बनाए कि पापा जी का एक्सीडेंट हुआ, तो भैया वो भी तो बीमार रहती है, वो उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके भी गाड़ी के एक्सीडेंट। कहाँ आप सब गए थे और क्यों पूछे वो भला? आज तक मतलब आप सब मिलके कितना गिराओगे उन्हें? घर से बेघर कर दिया उनको और ऑब्जेक्शन दिलवा रहे हो, मतलब क्या है भाई? एक बहू को घर बसने नहीं देखते हैं। कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। ये नहीं कहूँगी कि सारी सास एक जैसी होती है, नहीं, बहुत सारी ऐसी सास है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत सारी सास है कि अच्छी नहीं होती हैं। अक्सर आप देखोगे ना कि जिनकी जिनकी बहू अच्छी होती है ना, सास नहीं होती है, और जिनकी सास अच्छी होती है बहू थोड़ी सी खिटखिट। जो शायद गुड लक होता है कि दोनों अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे है कि देखो, पड़ोसी भी उतना ही मेहनत कर रहा है बुआ को सामने, कि लोग कह रहे थे तो इतने दिन से आप लोग कहाँ थे? इतने दिन से बुआ भी नहीं आ रही थी, कैमरे फेस नहीं कर रही थी, गुस्सा हो जाएंगी ये। हम तो देखें कि उनके जो भी हैं, उनके हस्बैंड तक भी एकदम फ्रैंकली मैंड से, बुआ भी खूब हंस हंस के प्लांट लेने ये वो। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब सपना, आप लोग नोटिस कितना करते हो, यानी कि वॉच करते हो उनकी वीडियो का, हर एक बात को नोटिस करते हो। सपना ने अब ये बोला, चलो अब ये दिखाना है, सपना ने ये बोला, चलो। कितना गिराओगे? जीने दो भाई, उनके भी दो बच्चे हैं, वो आपकी बहू है आंटी। बुढ़ापा का बड़ा मजा ले रहे हो आपने। बुढ़ापा कह कह के बूढ़ी माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप है। आपने तो कह दिया कि आप पानी नहीं दोगे मरे लोगों को, दादा दादी को। खुद के पति, उनके बच्चे, उनके खाना नहीं। बहुत आत्मा को तो संतुष्टि मिल गई, आपको बहुत खुशी मिली। खुद के पति से मतलब उनका हक छीनने में अच्छा लगा क्या? किसी बहू का सोचो, आप इतना दूरी में इतना एक्टिंग करते हो, तो नज़दीक में कितना उस बेचारे पे आप जुल्म ढाती होगी। एक्टिंग पे एक्टिंग है। हमको लगता है कि आप सब सोचिए, आप सब ऑडियंस हो, आप सब सोचना कि जिस बहू ने इतना किया, एक दो लफ्ज़ बोलती है वो बहू। और मुझे एक बात और नहीं समझ में आती, ये रक्षा जो है किस अथी की
खुन्नस निकालते रहती है, केवल सपना के बारे में बुराई करती है। किस चीज़ का खुन्नस निकालती हो यार आप? क्या है मतलब कुछ दुश्मनी है उनसे? कभी आपने सोचा नहीं कि एक लड़की पे क्या गुजरती है जब उनके दोनों हस्बैंड, आप ही अभी देखो प्रेजेंट में जो चल रहा है, आज तक बुआ का, आप खास तौर पे मैं रक्षा को बोल रही हूँ, आज तक बुआ के बारे में किसी ने नहीं दिखाया ना बताया। बड़े लोग हैं, डॉक्टर हैं, अचानक जैसे ही सपना ने बोला वैसे ही बुआ को कितनी मेहनत कर रहे हैं, कैमरे फेस करवा रहे हैं और कितने अच्छे से बुआ कर भी रही हैं। आज तक नहीं आई भाई को देखने, आप नहीं नोटिस करते हो? आप ये मतलब उनके गिराने क्या दुश्मनी है? आप जब इस स्टेज पे आओगे ना तब समझ, कभी आप अपनी अपना मतलब क्या बोलें, कभी भी किसी को उस जगह पर रख के देखना कि जिनके पति नहीं होते हैं ना, समाज में लोग इज्जत नहीं, आप ही लोग जितने हैं रिजेक्शन चैनल वाले, क्या आप लोग इज्जत दे रहे हो उन्हें? क्या आप लोग केवल ये वो बुराई कर रही हो? क्या सब नाम रख दिया अटपटा सा। 2 बच्ची लड़कियों को लेकर जिंदगी बिताना कितना बड़ी बात। अगर उनके मायके वाले सहारा नहीं देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? सास ससुर तो ऐसे ही हैं, रिश्तेदार पड़ोसी तक ऐसे निकले कि एकदम बुआ आई हैं दिखा रहे हैं कैमरे में। तो आप समझो एक आप सब भी हो कि उन्हें धर के लथारले हो, कुछ से कुछ बोले जाते हो, क्यों? एक आंटी है, मैंने अभी देखा, एक आंटी जो बूढ़ी बूढ़ी हैं, वो हमेशा वो सपोर्ट में रहती हैं, समझाती हैं, क्योंकि वो उस दर्द से गुजरी हैं। जो इंसान उस दर्द से गुजरता है ना वही समझ सकता है। अभी आप नहीं समझ सकते हो कि कैसे मतलब लोग गुजरते हैं और कैसे कैसे समाज उन्हें नहीं जीने देते हैं। अगर उनके फैमिली नहीं साथ देंगे ना तो वो जाएगी कहाँ बेचारी। और खुलकर अगर आप जब भी आप देखो ना, जब भी आप स्कूल में नॉर्मल अगर पढ़ाई करते हो उस वक्त लोग आपको क्या कहते हैं? लूज़र। आपसे कोई दोस्ती रखना पसंद नहीं करता। वही आप थोड़े अपने आप को वर्ल्ड दिखाओगे ना तो आपसे लोग दोस्ती भी करना पसंद करेंगे। आप पढ़ने में अच्छे होंगे तो सेम कंडीशन है, अगर आप खुद को बोल्ड बनाओगे ना तो लोग आपके, यही बात है कि सपना अपने आप को बोल्ड दिखाती है, इसलिए रिजेक्शन चैनल भी उन्हीं के बारे में बुराई करती है। क्या है उनको, क्यों नहीं? उनको तो बूढ़े माँ बाप हैं, इतने दुख हैं, कष्ट हैं, तो इतने दुख कष्ट है तो अपनी बहू को क्यों नहीं बुला लेते हैं? बहू ने तो गया भी, बहू तो गई भी, माफ़ी भी मांगी, बुलाई भी, बट नहीं गए। क्यों? क्योंकि इन्हें तो अपने, एक होता है कि बच्चा खुद का बेटा था ना, आपने ये भी ध्यान रखा कि जब इनके खुद के बेटे थे केस करने चाहिए तो नहीं, फटाक के पैसे जो आए एक्सीडेंट का वो तो अपने अकाउंट में डाल लिया, लेकिन ये तो कभी नहीं कहा कि हाँ बेटा चलो केस करें, तुम्हारे पति हैं, हमारे भी तो बेटे, हमारे कुछ सपोर्ट करना चाहिए सारे लोगों को। तो उस वक्त ये बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं। और जब किसी चीज़ का बात अगर कुछ कहे तो तभी तो जवान हो जाते हैं। क्यों? उनका हक छीन लिया। क्या इसका हक नहीं था? अपने पति को मतलब पितृ चल रहा था तो उस समय खाना पानी देने का हक नहीं था? उनके बच्चे का हक नहीं था? आप तो दिए, उस समय आपके बेटे जवान नहीं थे, यही काम तो वो भी कर रही थी, थोड़ी ना लंगर चला रही थी कि सारे को मतलब खिला रही थी। हाँ, अगर उनके मायके वाले आ रहे हैं तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लड़की है वो कैसे अपने ज़िंदगी गुजारा करेगी जब तक उनके भाई कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे फैमिली वाले, तो वो कैसे रहेगी? समाज, अकेली लड़की को समाज जीने नहीं देता। नेहा आशीष तिवारी भी अगर अब भाई मायके में रहती है तभी आज वो जिंदा है, नहीं तो मालती चौहान के जैसा उसका भी हश्र होता। लोग आखिर मालती चौहान के बारे में मैं याद दिलाना चाहूँगी आप सारे ऑडियंस को कि मालती चौहान जब अकेली थी ना मायके का सपोर्ट था ना ससुराल वाले का, इतना ने ऑडियंस रिजेक्शन चैनल वाले सारे लोग उन्हें इतना क्या कह अंदर से तोड़ दिया, उन्होंने खुद को खुद खुशी कर ली। वो उनके हस्बैंड ही क्या सब अलग चक्कर ये वो, जबकि उन्होंने शादी नहीं की थी, अबीर लगाया था। लोग बातें तरह तरह के बताने लगे, तभी ना आज मालती चौहान नहीं रही इस दुनिया में। तो गुड लक है, भगवान का दया है कि ये लोग के साथ इनके मायके वाले हैं, भाई खड़े हैं, तभी अभी ये जिंदा हैं, नहीं तो इनका भी मालती चौहान जैसा ही हश्र होता। आप सब रिजेक्शन चैनल वाले ना कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ भाई, वो भी अपने जगह पे सही है, ये भी अपने जगह पे सही है, दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं, ठीक है? कोई एक दूसरे का बुराई क्यों? हाँ चलो, बहू सास बहू, हर घर में ये कहानी होता है, बड़े लोगों घर जाओ, छोटे घर जाओ, कहीं भी जाओ, हर घर की ये किस्से हैं ना कि बहू अगर अच्छी निकली तो सास थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, उन्हें अनबन अगर फूक मार दिया जाए कान में ना सासू माँ का तो नहीं बचता है। हर घर की ये, बड़ी घर में भी आप चले जाओ, अभी चल रहा है कामनी और निक्की का स्टोरी,
डबल किचन हो गए हैं, कहानी चल रहा है। हर घर की ये स्टोरी है। यहाँ तो एक लड़के हैं, 2 और बहू, तो सो तो अभी चल ही नहीं रहा। उनके मायके का तो बहुत बढ़िया, ससुराल वाला आ जाए तो इन्हें परेशानी होने लगती है। तो क्यों भाई आप रिजेक्शन वाले जब किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हो? एक बूढ़े माँ बाप आपको दिखते हैं। हमने देखा कि रक्षा ने खूब पड़ोसी के अथी में जाके खूब कमेंट कर रही हैं। क्या फ़ायदा मिलता है आपको? किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? वो अपने बच्चों को लेकर जी रही है, कैसे क्या कर रही है। आप जाओ ना, सिंगल रह कर देखो 2 बच्चों के साथ कैसे ज़िंदगी। कभी मार्केट निकलो 2 बच्चे के साथ, तो बहुत ही उस समय याद आता है कि काश हमारे हस्बैंड होते। चलो एक दर्द चला गया, दूसरा में भी ऊपर से ससुराल वाले अलग दर्द देते हैं, इतनी छोटी छोटी बच्ची अलग दर्द देती है। आप समझ सकते हो कि कितना कष्ट होता होगा, लेकिन आप नहीं समझोगे क्योंकि आप पे नहीं गुजरी है। आपके फैमिली मेंबर में किसी पे गुजरेगी तब आप समझोगे कि कितना दर्द होता है, हर किसी का कितना परेशानी होता है। ये दर्द को आप समझो, कोशिश करो। किसी की इतना मत मतलब नीचा गिराओ ना कि वो मजबूर हो जाए, लेकिन इस थोड़ी सी फैमिली सपोर्ट है, थोड़ी सी उसमें बॉन्डनेस है, बहुत ही अच्छा गुड लक है कि 2 बच्चे के मुंह देखकर वो आज भी है, रिएक्ट नहीं कर रही है, बहुत अच्छी। सबसे खुशी की बात है ना कि बुआ का वीडियो पड़ोसी भी दिखाया, उसकी खुद की छुटकिया जो है, सातिर लौंग मिर्चा जो कहो या क्या कहा जाए, वो खतरनाक आइटम जो इतना कुछ बोलती थी, आज इतनी बड़ी दुश्मन निकल गई। तो वो भी आज मेहनत पे मेहनत कर रही है बुआ जी को दिखाने पे। आप लोग ये नोटिस नहीं करते हो क्यों किसी को गिराने पे तुले हुए? यार उसे जीने दो, क्यों नहीं आप लोग समझते हो? प्लीज़ सपोर्ट करो। आगे बढ़ रही है ना, किसी का हम भलाई कर सकते तो बुराई क्यों करें? हम लोग एक रिजेक्शन चैनल वाले हाँ समझ सकते हैं, बट हम लोग किसी का बुराई क्यों करें? क्या पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रख सकते हैं कि अगर हम लोग का नेगेटिव थिंकिंग की वजह से किसी की जान चले जाएगी तो हम लोग क्या मतलब बहुत अच्छे कहलाएंगे? 2 चंद डॉलर के लिए हम लोग किसी के बारे में क्या कुछ फालतू बोले? जो वो दिख रही है उन, मान लीजिए अपने मायके के लिए वो सही है, एक ससुराल के लिए वो खराब है। बाकी लखन नीति सारे लोग तो उन्हें सपोर्ट में ही है, सब लोग अच्छे कहते हैं। एक मायके ससुराल वाले के लिए वो इतनी बुरी, ऐसा खासतौर पे वो पड़ोसी जो खुद मतलब क्या कहा जाए, अब तो कैमरा लेके घूम रहा है, चैनल फिर एक बना लिया ब्लॉगिंग, साथ में वाइफ को भी लेके अब दिखा रहा है। तो क्या है भैया, रोजी रोटी किसी के भी नाम लो, चर्चा लो और रोजी रोटी तोड़ो, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी बुराई नहीं करो। याद रखना मालती चौहान जैसा नहीं होना चाहिए किसी के भी, ठीक है? जीने दो, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है? अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, और अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।